ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पिता को मारने के जुर्म में जेल चली जाती है और जेल में सभी लोग उस लड़की का फायदा उठाते हैं, साथ ही उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। और क्या वो लड़की उन सब से बच पाती है या फिर सभी का शिकार बनकर वही फंसी रहती है? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो ये इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एक लड़की जिसका नाम ऐना था, वो गिटार बजा रही थी। तभी वहाँ पर उसके स्टेप फादर आते हैं और उसे एक थप्पड़ मारते हैं। बस इतना ही नहीं, वो ऐना के साथ जबरदस्ती करते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए ऐना उसे लात से धक्का मारती है और इससे ऐना के स्टेप फादर के गले पर कोई नुकीली चीज लगने से गला कटकर वो मर जाता है। और इस जुर्म में ऐना पर मुकदमा चलता है। ऐना खुद को बचाने के लिए सब कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और ऐना को 4 साल की जेल हो जाती है। ऐना को जेल लाया जाता है, जहाँ पर जेल का वार्डन फ्रैंक सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम सभी को जेल के नियम पालने होंगे और अगर तुमने उनका उल्लंघन किया तो फिर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐना को अपने जेल के कमरे में लाया जाता है, जहाँ पर वो जीनी नाम की लड़की से मिलती है। जीनी 5 साल से अपनी सजा काट रही थी और वो अकेली रहती थी। उसे किसी से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन ऐना को देखकर जीनी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अगले दिन ऐना जब काम कर रही थी, तब कोडी नाम की लड़की ऐना के पास आती है, जो व्हाइट ग्रुप की लीडर थी। कोडी ऐना को अपने ग्रुप में शामिल होने को बोलती है, लेकिन ऐना अकेली रहना चाहती थी, इसलिए वो कोडी को मना करती है। लेकिन कोडी बोलती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें किसी ग्रुप में तो शामिल होना होगा, नहीं तो बाकी के कैदी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। पर ऐना उसकी बात नहीं मानती और कोडी उस पर गुस्सा हो जाती है। आगे जब ऐना सफाई कर रही थी, तब कोडी अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ आकर ऐना को मारते हैं और इस सब की शिकायत करने ऐना फ्रैंक के पास जाती है। ऐना कोडी की शिकायत करती है, लेकिन फ्रैंक ऐना की बात पर ध्यान नहीं देता। उल्टा फ्रैंक बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो बदले में तुम मुझे क्या दोगी। इतना बोलकर फ्रैंक ऐना के शरीर को छूने लगता है। ऐना समझ जाती है कि फ्रैंक उससे क्या चाहता है, इसलिए ऐना वहाँ से चली जाती है और अपने सेल में रोने लगती है, जहाँ पर जीनी ऐना से बोलती है कि यहाँ पर ऐसा ही होता है, तुम्हें जल्दी इसकी आदत डालनी होगी। और अगली पल जीनी ऐना को किस करती है। ऐना को भी ये पसंद आता है और वो दोनों सेल में ही शुरू हो जाती है। अगले दिन फिर से जब ऐना काम कर रही थी, तब ब्लैक ग्रुप की लड़की ऐना को परेशान करने लगती है। तब ऐना समझ जाती है कि उसे किसी न किसी ग्रुप में तो जाना होगा, इसलिए ऐना कोडी से मिलती है और उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। लंच के बाद कोडी ऐना को अपने सेल में ले जाती है, जहाँ पर कोडी बोलती है कि अगर तुम्हें इस ग्रुप में रहना है तो तुम्हें मारपीट करना सीखना होगा, कमजोरों की यहाँ कोई जगह नहीं है। और अगले ही दिन ऐना ब्लैक ग्रुप की लड़की के साथ लड़ाई करती है, लेकिन वहाँ पर गार्ड आकर ऐना को अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐना ने जेल का नियम तोड़ा था, जिसकी सजा ऐना को मिलेगी। ऐना के कपड़े उतारे जाते हैं और एक कमरे में बंद किया जाता है, जहाँ पर काफी ठंड थी। आगे ऐना को फ्रैंक के पास भेजा जाता है, जहाँ पर फ्रैंक कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी सजाओं से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अब इस बार ना चाहते हुए ऐना मान जाती है और फ्रैंक ऐना का फायदा उठाता है। अब ऐना समझ गई थी कि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। आगे ऐना कोडी से मिलती है, जहाँ पर कोडी ऐना के हाथ पर टैटू बनाती है और ड्रग्स लेती है। साथ ही कोडी और ऐना एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। अगले दिन ब्लैक ग्रुप की वही लड़की ऐना से लड़ने आती है, जिससे कि पहले ऐना की लड़ाई हुई थी और दोनों ग्रुप में लड़ाई होती है। फ्रैंक इन सबका जिम्मेदार ऐना को मानता है, क्योंकि उसे ऐना का फायदा जो उठाना था। इस बार भी ना चाहते हुए ऐना मान जाती है और फ्रैंक पीछे से ऐना का फायदा उठाता है। साथ ही फ्रैंक ऐना से बोलता है कि अगर फिर से तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत आई तो तुम्हें इससे भी ज्यादा बुरी सजा मिलेगी। अब इस सबसे ऐना तंग आ गई थी, इसलिए ज्यादा ड्रग्स लेने लगती है और कोडी ऐना को समझाती है कि ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन ऐना उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए कोडी उसे अपने ग्रुप से बाहर निकालती है। ब्लैक ग्रुप को जब पता चलता है कि ऐना को ग्रुप से निकाला गया है, तब वो ऐना के साथ लड़ाई करते हैं। अब ऐना को ड्रग्स की आदत हो गई थी। तभी जेल में उसे 2 लड़कियां मिलती है, जो हर वक्त नशे में रहती है। ऐना भी उनके साथ मिलकर पूरा दिन नशा करने लगती है। एक दिन जीनी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना उसकी बात नहीं सुनती। ऐना नशे में ब्लैक ग्रुप से लड़ने जाती है, जहाँ पर उनके बीच काफी बुरी लड़ाई होती है और इसका जिम्मेदार ऐना को मानकर फिर से उसे वही ठंड कमरे में रखा जाता है। लेकिन फ्रैंक ऐना को वहाँ से बाहर निकालता है। बाहर निकलते ही ऐना नशा करने जाती है और इस बार कोडी उसे देख लेती है और फिर से समझाने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उनके साथ फ्रैंक भी था। ऐना खुद को मारने की धमकी देती है, लेकिन एक गार्ड उसे रोक लेता है और फिर से ऐना को ठंड कमरे में रखा जाता है। अब ऐना पूरी तरह ड्रग्स के अधीन हो गई थी और ड्रग्स न मिलने पर वो बीमार होने लगती है। जब ऐना को खाना दिया जाता है, तब ऐना खाने की प्लेट तोड़कर अपने हाथ की नस काटती है, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है और उसकी जान बच जाती है। ऐना को कई दिन मेडिकल रूम में रखा जाता है, जहाँ पर जेन नाम की नर्स उसका ख्याल रखती है। ठीक होने पर ऐना अपने सेल में जाकर अपने हाथ पर बने टैटू को मिटाती है। कोडी को ये बात पता चलने पर गुस्से में कोडी ऐना का गाल काट देती है। ऐना जब मेडिकल रूम में थी, तब फ्रैंक ऐना से मिलने आता है और गंदी तरीके से छूने लगता है। जेन ये सब देखती है और फ्रैंक के वहाँ से जाने पर ऐना से फ्रैंक के बारे में पूछती है। ऐना जेन को सब कुछ बताती है। इस पर जेन फ्रैंक के पास जाकर बोलती है कि तुमने ऐना के साथ गलत किया है, मैं इन सब के बारे में तुम्हारी शिकायत करूंगी। लेकिन फ्रैंक जेन को जान से मार देता है। ऐना को जब ये बात पता चलती है, तब काफी दुख होता है
और फ्रैंक पर गुस्सा भी आता है। अगले दिन फिर से फ्रैंक एना के साथ जबरदस्ती करता है। अब एना फ्रैंक से काफी परेशान हो गई थी, इसलिए कोडी से मिलने जाती है और मदद मांगती है। एना फ्रैंक के बारे में बताती है। कोडी एना को अपना मोबाइल देती है और फ्रैंक की बुरी करतूतें रिकॉर्ड करने बोलती है। अगली बार फ्रैंक जब एना के साथ बुरा व्यवहार करता है तब एना सब कुछ रिकॉर्ड करती है और कुछ दिनों बाद जब सीनियर ऑफिसर्स जेल में सभी कैदियों से पूछताछ करने आते हैं तब एना उन्हें फ्रैंक की वीडियो दिखाती है। आगे फ्रैंक को गिरफ्तार किया जाता है और सीनियर ऑफिसर्स एना से माफी मांगते हैं। साथ ही आगे एना को जेल से रिहा किया जाता है और इस सीन पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस जेल बेट मूवी की कहानी, जहाँ पर एना जो कि खुद को बचाने के लिए अपने स्टेप फादर को गलती से मारने पर जेल में चली जाती है और जेल में उसके साथ कई बार बुरा व्यवहार होता है, फिर भी हार ना मानकर एना बड़ी हिम्मत से खुद पर होने वाले अत्याचार का खुलासा करती है और आजाद हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।